साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? अगेन वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। एस्ट्रो ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी जिस जातक की कन्या लग्न की कुंडली है, यानी प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर यानी छठी राशि कन्या राशि होती है और कन्या लग्न होता है, तो कन्या लग्न की कुंडली में केतु ग्रह का विभिन्न भाव में पड़ने वाला प्रभाव, यानी केतु ग्रह प्रत्येक भाव में बैठने पर क्या अच्छा और बुरा प्रभाव डालता है। इसके साथ ही केतु का अन्य ग्रहों के साथ संबंध होने से, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे युति हो, उसका क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ वास्तु ज्ञान भी दूंगा, जो एक बेसिक वास्तु ज्ञान है, उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं बेसिक वास्तु ज्ञान दूंगा भी 5 तत्वों के अनुसार, जो 5 दिशाएं हैं, उन दिशाओं के अनुसार गृह निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए जो आपको अधिक से अधिक लाभ दे, अधिक से अधिक शुभ रहे। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको वास्तु के कुछ छोटे छोटे ज्ञान हर वीडियो में दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम कन्या लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करेंगे। आइए साथियों, शुरू करते हैं। कन्या लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में केतु ग्रह। कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि भी कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक होता है। केतु यहाँ कन्या राशि में स्वग्रही मूल त्रिकोण में होगा। ऐसा जातक का शरीर पतला व कमजोर होगा। प्राय बीमारी में औषधियाँ काम नहीं कर पाएगी। यदि बृहस्पति यानी गुरु की स्थिति प्रतिकूल हो तो द्विभार्या यानी 2 पत्नी का योग भी बनता है। लग्नस्थ केतु की दृष्टि सप्तम भाव मीन राशि पर होने से वैवाहिक यानी गृहस्थ सुख में तनाव रहेगा। जातक को ऊंचे स्थान से गिरने का भय रहेगा। केतु की दशा अंतरदशा में जातक संघर्ष के साथ उन्नति करेगा। अब देखते हैं अन्य ग्रहों से युति। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, तो वे सूर्य लग्न में केतु के साथ होने से जातक गलत निर्णय लेने का अभ्यासी होगा। और केतु के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में, तो लाभेश चंद्रमा केतु के साथ होने से लाभ के बारे में गलत भ्रम फैला रहेगा। केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में, तो लग्नेश बुध उच्च के केतु के साथ होने से जातक राजा से कम नहीं होगा, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। केतु के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में, तो अष्टमेश मंगल लग्न में केतु के साथ होने से जातक लड़ाकू होगा और हमेशा विजयी रहेगा। और केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो सप्तमेश गुरु लग्न में केतु के साथ होने से जातक की पत्नी सुंदर तेज व स्वभाव की होगी, यानी पत्नी बहुत सुंदर तथा बहुत तेज स्वभाव की होगी। केतु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में, तो भाग्येश धनेश शुक्र लग्न में होने से जातक बहुत भाग्यशाली होगा। और केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, तो षष्ठेश शनि लग्न में केतु के साथ होने से जातक के गुप्त शत्रु बहुत होंगे। द्वितीय भाव में केतु ग्रह। कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि भी कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ द्वितीय भाव में केतु तुला राशि में होने से जातक मनोवांछित धन एकत्रित नहीं कर पाएगा, यानी जितनी उसकी धन एकत्रित करने की इच्छा होगी उतना वह कर नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति वाचाल होता है, दूसरों पर ज़्यादा हुक्म चलाता है, कुटुंब में भी उसके कड़वाहट रहती है। केतु की दृष्टि अष्टम स्थान मेष राशि पर होने पर जातक को गुप्त बीमारी संभव है। यहाँ केतु धन के घड़े में छेद बताता है, यानी आमदनी से अधिक खर्च होता रहेगा, धन संग्रह नहीं होगा। केतु की दशांतर दशा में धन संग्रह में बाधा आएगी। अब अन्य ग्रहों के साथ युति। केतु के साथ सूर्य, वे सूर्य धन स्थान में नीच का होकर केतु के साथ होने से धन का अपव्यय होगा, यानी अधिक खर्च होगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा है, तो लाभेश चंद्रमा धन स्थान में केतु के साथ होने से धनागमन तो होगा पर बचत नहीं होगी। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो लग्नेश बुध धन स्थान में केतु के साथ होने से जातक को धन की प्राप्ति पुरुषार्थ से होगी, उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। केतु के साथ अगर मंगल है
तो अष्टमेश मंगल धन स्थान में केतु के साथ होने से धन प्राप्ति में बाधा आएगी, जहाँ तक कि वाणी में कड़वाहट रहेगी। केतु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो सप्तमेश गुरु धन स्थान में केतु के साथ होने से सुख प्राप्ति में बाधा आएगी। और केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धनेश लाभेश शुक्र स्वग्रही होकर केतु के साथ होने से जहाँ तक धनी होगा लेकिन धन का क्षरण होता रहेगा, यानी धन खर्च होता रहेगा। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो षष्ठेश शनि इस भाव में केतु के साथ उच्च का होकर राजयोग बनाएगा, जहाँ तक धनवान होगा पर गलत तरीके से धन कमाएगा। तृतीय भाव में केतु ग्रह, कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ तृतीय स्थान में केतु वृश्चिक यानी उच्च राशि में होगा। इस राशि में केतु कीर्ति पताका कहलाता है। जातक को समाज में, मित्रों में, कुटुंब में यश मिलता है, उसे लेखनी में भी यश मिलता है, जन संपर्क से लाभ होता है। जातक की कीर्ति देश विदेश में फैलती है। जातक कुटुंब प्रेमी होगा। दृष्टि भाग्य भाव वृष राशि पर होने से जातक भाग्योदय में हल्की सी रुकावट जरूर महसूस करेगा। केतु की दशा अंतरदशा में जातक का पराक्रम बढ़ेगा। और केतु का अगर सूर्य के साथ संबंध है, यानी केतु सूर्य के साथ है, तो वे सूर्य तृतीय स्थान में केतु के साथ होने से यह मित्रों में मतभेद उत्पन्न करता है। और केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो लाभेश चंद्रमा तृतीय स्थान में नीच का होगा। केतु के साथ होने से विष भोजन यानी विष भोजन का भय रहेगा, उसको कोई भी विष का भोजन करवा सकता है। केतु के साथ अगर बुध है तो लग्नेश बुध इस भाव में केतु के साथ होने से भाई बहनों के सुख मिलेगा, उसको बहुत सुख मिलेगा। और केतु के साथ अगर मंगल आ गया तो अष्टमेश मंगल इस भाव में स्वग्रही होकर केतु के साथ होने से उसके 3 से अधिक भाई होंगे। और केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो सप्तमेश गुरु तृतीय भाव में स्वग्रही होकर केतु के साथ होने से बड़े भाई का सुख मिलता है। और केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धनेश भाग्येश शुक्र तृतीय स्थान में केतु के साथ होने से उसे बहनों तथा बुआओं का बहुत सुख मिलेगा। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो षष्ठेश शनि तृतीय भाव में केतु के साथ होने से जातक के भाई हमेशा बीमार रहेंगे। चलिए, चतुर्थ भाव में केतु ग्रह, कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या है केतु की नीच राशि कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक होता है। चतुर्थ स्थान में केतु धनु राशि में स्वग्रही होगा। जातक के पास वाहन अवश्य होंगे। लाल किताब में इसे डरावना कुत्ता कहा गया है, जो कि काटता नहीं है, केवल भौंकता है। अशुभ की आशंका बनी रहेगी पर होगी नहीं। जातक का स्वयं का मकान होगा। जातक की उन्नति 36 वर्ष की आयु के बाद होगी। केतु की दृष्टि दशम भाव मिथुन राशि पर होने से राज्य सरकार से उसे परेशानी रहेगी। जातक को माता का सुख कमजोर होगा, उसकी माता बीमार रहेगी। केतु की दशांतरदशा में भौतिक उपलब्धियां जरूर मिलेगी। केतु के साथ अगर सूर्य है चतुर्थ भाव में तो वह सूर्य इस भाव में केतु के साथ होने से वाहन को लेकर अचानक खर्च कराएगा। और केतु के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो लाभेश चंद्रमा इस भाव में केतु के साथ होने से माता की शल्य चिकित्सा जरूर करवाएगा। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो लग्नेश बुध चतुर्थ भाव में केतु के साथ होने से जातक को यथेष्ट ख्याति देगा, उसकी प्रसिद्धि बहुत होगी। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो अष्टमेश मंगल इस भाव में केतु के साथ होने से जातक को जमीन मकान को लेकर भारी खर्च रहेगा। और केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो सातवें गुरु चतुर्थ भाव में केतु के साथ होने से जातक को हंस योग के कारण बहुत धनी बनाएगा। और केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धनेश भाग्य शुक्र इस भाव में केतु के साथ होने से जातक को महाधनी होगा, लेकिन उसके मकान भी अधिक होंगे। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो षष्ठे शनि चतुर्थ भाव में केतु के साथ होने से वह वाहन पर अधिक खर्च कराएगा। यह था चतुर्थ भाव तक केतु ग्रह का प्रभाव। पंचम भाव में केतु ग्रह, कन्या लग्न में केतु लग्न इस बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि भी कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ पंचमस्थ केतु मकर यानी मित्र राशि में होगा, इससे कन्या संतति की बहुलता रहेगी। उच्च विद्या एवं पुत्र प्राप्ति हेतु प्रारंभिक अवरोधों का सामना करना पड़ेगा, परंतु धार्मिक अनुष्ठानों में इसे सफल बनाएगा। पंचमस्थ केतु की दृष्टि लाभ स्थान कर्क राशि पर होने से लाभ में रुकावट आएगी।
जातक प्रज्ञावान होगा, गर्भपात एवं गर्भस्राव की संभावना बनी रहेगी, यानी उसके संतति प्राप्ति में कुछ कठिनाइयाँ जरूर आएगी। केतु की दशा अंतरदशा में संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी, यानी बहुत संघर्ष कराएगी। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो वे सूर्य पंचम भाव में शत्रु क्षेत्रीय होकर केतु के साथ से संतति में बाधा का योग होता है। और केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो लाभेश चंद्रमा इस भाव में केतु के साथ होने से एकाध गर्भपात एवं कन्या संतति देगा। और केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो लग्नेश बुध इस भाव में केतु के साथ होने से यह बुद्धि बल से धन अर्जित करने का संकेत देता है, यानी वह शिक्षा के क्षेत्र में या टीचिंग के क्षेत्र में अधिक लाभ कमाएगा। और केतु के साथ अगर मंगल आ गया तो अष्टमेश मंगल इस भाव में उच्च के केतु के साथ से एकाध गर्भपात व पुत्र संतति देगा। केतु के साथ अगर गुरु है, सप्तमेश गुरु इस भाव में नीच का होकर केतु के साथ होने से पुत्र संतति जरूर देगा। और केतु के साथ अगर शुक्र आ गया पंचम भाव में, तो धनेश भाग्येश शुक्र इस भाव में केतु के साथ होने से कन्या संतति की बहुलता देगा। और केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में, तो षष्ठेश शनि पंचम भाव में स्वग्रही होने से जातक के पुत्र संतति अवश्य होगी। षष्ठम भाव में केतु ग्रह, कन्या लग्न में केतु बुध ग्रह के बुध से शत्रु भाव रखता है। केतु कन्या केतु की नीच राशि कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ छठे स्थान में केतु कुंभ यानी मित्र राशि में होगा। इस भाव में केतु की स्थिति योग कारक है। लाल किताब में इसे शेर के समान खूंखार कुत्ता कहा गया है। जातक से ईर्ष्या करने वाले अनेक शत्रु होंगे, लेकिन शत्रुओं का नाश जरूर होगा। छठे भाव में केतु की दृष्टि वह भाव सिंह राशि पर होने से जातक घुमक्कड़ मनोवृत्ति वाला होगा, यात्राएं बहुत करेगा, यात्राओं पर धन अधिक खर्च करेगा और जातक के गुप्त रोग होने की भी संभावना है। केतु की दशांतर दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। केतु के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो वे सूर्य छठे स्थान में केतु के साथ होने से विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी, पराक्रमी व तेजस्वी होगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा है, तो लाभेश चंद्रमा इस भाव में केतु के साथ होने से जातक को लाभ में कमी रहेगी। और केतु के साथ अगर बुध है, तो लग्नेश बुध छठे स्थान में केतु के साथ होने से जातक को परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। और केतु के साथ मंगल, अष्टमेश मंगल छठे स्थान में केतु के साथ होने से विपरीत राजयोग बनता है, जातक बहुत धनी होगा। केतु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में, तो सप्तमेश गुरु केतु के साथ इस भाव में होने से विलंब विवाह का योग बनता है, जातक का विवाह बहुत देरी से होगा। केतु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में, तो धनेश भाग्य शुक्र इस भाव में केतु के साथ होने से आर्थिक विषमता एवं भाग्योदय में रुकावट जरूर आएगी। और केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो षष्ठेश शनि केतु के साथ इस भाव में होने से जातक को संतान सुख में बाधा आएगी। सप्तम भाव में केतु ग्रह, कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक है। यहाँ सप्तमस्थ केतु मीन स्वराशि में होगा। जातक अध्यात्म एवं तंत्र मंत्र का जानकार होगा। लाल किताब में इसे गडरिये का पालतू कुत्ता कहा गया है। ऐसा जातक अपने आसपास वाले कुटुंबियों मित्रों का भला चाहने वाला होगा। जातक यदि अध्यात्म की राह पकड़ ले तो उसके शत्रु अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। दृष्टि कन्या लग्न स्थान कन्या राशि पर होने से जातक विचलित मनोवृत्ति का होगा। प्रत्येक कार्य को शक की दृष्टि से देखेगा। केतु की दशा अंतरदशा में जातक को शुभ फल मिलेंगे। केतु के साथ अगर सूर्य है सप्तम भाव में, तो वे सूर्य सातवें स्थान में केतु के साथ होने से जातक के विवाह सुख में बाधा आएगी। और केतु के साथ अगर चंद्रमा है, तो लाभेश चंद्रमा इस भाव में केतु के साथ होने से जातक की पत्नी सुंदर होगी। और केतु के साथ अगर बुध है, तो लग्नेश बुध सप्तम भाव में केतु के साथ होने से जातक का ससुराल से वैमनस्य रहेगा। और केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो सप्तमेश गुरु स्वग्रही होकर केतु के साथ होने से जातक की पत्नी वफादार, सुंदर व सुशील होगी। और केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो धनेश भाग्य शुक्र इस भाव में केतु के साथ होने से जातक का जीवन साथी सुंदर होगा। केतु के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो षष्ठेश शनि इस भाव में केतु के साथ होने से जातक के ग्रस्त सुख में न्यूनता आएगी, यानी ग्रस्त सुख में कमी रहेगी। अष्टम भाव में केतु ग्रह, कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ अष्टमस्थ केतु मेष राशि यानी मित्र राशि में होगा। केतु की यह स्थिति गुप्त शत्रुओं में वृद्धि कारक है, यानी बढ़ाएगी, गुप्त शत्रु बढ़ाएगी।
लाल किताब में इसे छत पर रोने वाला कुत्ता कहा गया है। जातक में अशुभ की आशंका कूट कूट कर भरी होगी, उसे खराब सपने आएंगे। जातक की संतति की अकाल मृत्यु संभव है। अष्टम भावगत केतु की दृष्टि धन स्थान पर होने से धन में स्थायी संकलन में निरंतर बाधा आएगी। जातक बोलते हुए हकलाएगा। केतु की दशा अंतरदशा में जातक को अशुभ परिणाम मिलेंगे। केतु के साथ अगर सूर्य अष्टम भाव में, तो अष्टम स्थान में केतु के साथ सूर्य होने से विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी एवं पराक्रमी होगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो लाभेश चंद्रमा इस भाव में केतु के साथ होने से लाभ में कमी आएगी, व्यापार में घाटा होगा। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो लग्नेश बुध 8वें स्थान में केतु के साथ होने से जातक को परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। और केतु के साथ अगर मंगल है, अष्टमें स्वग्रही मंगल इस भाव में केतु के साथ होने से विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी एवं पराक्रमी होगा। केतु के साथ अगर गुरु है तो सप्तमेश गुरु इस भाव में केतु के साथ होने से विलंब विवाह एवं द्विभार्या यानी दो पत्नी का योग बनता है। और केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धनेश भाग्य शुक्र इस भाव में केतु के साथ होने से व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होगा एवं आर्थिक परेशानियों से हमेशा घिरा रहेगा। और केतु के साथ अगर शनि है तो षष्ठे शनि इस भाव में केतु के साथ होने से द्विभार्या योग बनता है, यानी उसके दो पत्नी का योग बनता है। ये था अष्टम भाव तक केतु ग्रह का प्रभाव। कन्या लग्न में केतु ग्रह का प्रभाव विभिन्न भावों में। नवम भाव में केतु ग्रह। कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ नवम भाव में केतु वृष यानी नीच राशि में होगा। यहाँ केतु भाग्योदय में बाधा पहुंचाने का काम करेगा। 38 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय होगा। लाल किताब में इसे आज्ञाकारी बेटा कहा गया है। जातक का भाग्योदय प्रथम पुत्र के बाद होगा। ऐसा जातक सौभाग्यशाली एवं पराक्रमी होगा। जातक के मित्र होंगे वो वफादार होंगे। जातक को जन्म स्थान से दूर स्थानों से लाभ होगा, यानी भाग्योदय प्राय दूर प्रदेश या विदेशों में होगा। केतु की दशांतर दशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। केतु की दशांतर दशा में जातक को मिश्रित परिणाम मिलेंगे। और नवम भाव में केतु के साथ अगर सूर्य है तो वे सूर्य नवम भाव में केतु के साथ होने से भाग्योदय में रुकावटें आएगी। और केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो लाभेश चंद्रमा नवम भाव में उच्च का होकर केतु के साथ से जातक को व्यापार में लाभ दिलाएगा। और केतु के साथ अगर बुध है तो लग्नेश बुध इस भाव में केतु के साथ होने से यह भाग्योदय कारक है, जातक बड़ा व्यापारी होगा। केतु के साथ अगर मंगल है तो अष्टमेश मंगल इस भाव में केतु के साथ होने से यह भाग्योदय में बाधा कराएगा, यानी उसके भाग्योदय में कुछ न कुछ रुकावटें आएगी। केतु के साथ अगर गुरु है तो सप्तमेश गुरु इस भाव में केतु के साथ होने से जातक की उन्नति धीमी गति से होगी। और केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धनेश भाग्य शुक्र स्थान में स्वग्रही होकर केतु के साथ होने से ये जबरदस्त भाग्योदय कराएंगे। और केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो षष्ठे शनि इस भाव में केतु के साथ होने से जातक के भाग्योदय में बाधा उत्पन्न कराएगा, रुकावट देगा। दसम भाव में केतु ग्रह। कन्या लग्न में केतु बुध लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक है। दसम भाव में केतु मिथुन यानी शत्रु राशि में होगा। यह केतु नौकरी व्यवसाय व्यापार में बाधक होता है। उसके नौकर धोखा देंगे, कोर्ट कचहरी में पराजय का सामना करना पड़ेगा, शत्रु उसका पराक्रम नष्ट करेंगे। दसमस्त केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव धनु राशि पर होगी, फलतः भौतिक सुखों में बाधा एवं उसके वाहन पर अधिक खर्च होगा। जातक की माता प्राय बीमार रहेगी, उसकी उससे कम बनेगी। केतु की दशांतर दशा में परेशानियां बढ़ेगी। दसम भाव में केतु के साथ अगर सूर्य आ गया, यानी वे सूर्य दसम स्थान में केतु के साथ होने से राज्य पक्ष कोर्ट कचहरी में अप्रिय समाचार मिलेंगे। केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो लाभेश चंद्रमा इस भाव में केतु के साथ होने से जातक को व्यापार में बहुत लाभ होगा। और केतु के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो लाभेश बुध इस भाव में लग्नेश बुध इस भाव में केतु के साथ होने से भद्र योग बनता है। जातक राजा के समान होगा, यानी राजा से कम नहीं होगा। केतु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो अष्टमेश मंगल इस भाव में केतु के साथ होने से यह जातक को राजयोग देता है। और केतु के साथ अगर गुरु है तो सप्तमेश गुरु इस भाव में केतु के साथ होने से जातक का ससुराल पराक्रमी होगा, उसका वर्चस्व वाला होगा, यानी प्रसिद्ध ससुराल होगा। केतु के साथ अगर शुक्र है तो सप्तमेश शुक्र दसम भाव में केतु के साथ होने से यह जातक को राजनीति में बदनामी देगा।
और केतु के साथ अगर शनि है तो षष्ठेश शनि इस भाव में केतु के साथ होने से राज्य में सम्मान दिलाएगा, राज्य सरकार से सम्मान दिलाता है। एकादश भाव में केतु ग्रह, कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध का को से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक है। यहाँ एकादश भाव में केतु कर्क यानी शत्रु राशि में होगा। ऐसा जातक लड़ाकू होते हुए भी डरपोक स्वभाव का होगा, उसे जल का भय बना रहेगा। व्यापार व्यवसाय में बाधा व रुकावटें आएगी। विद्या प्राप्ति में प्रारंभिक रुकावटें आएगी। ऐसा जातक कठोर परिश्रम के बाद अपना भाग्य खुद लिखता है। एकादश भावगत केतु की दृष्टि पंचम भाव पर होने से यह पुत्र संतति में बाधा उत्पन्न करेगा, उसका योग उत्पन्न करता है। केतु की दशा अंतर्दशा कष्टदायक साबित होगी। केतु के साथ अगर सूर्य है यानी वे सूर्य एकादश भाव में केतु के साथ होने से जातक को उद्योग धंधों से लाभ नहीं होगा। और केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो लाभेश चंद्रमा लाभ स्थान में होने से यह उद्योग धंधों फैक्ट्री से धन लाभ का संकेत देता है। केतु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो लग्नेश बुध इस भाव में शत्रु क्षेत्रीय होकर केतु के साथ से परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। और केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो सप्तमेश गुरु इस भाव में केतु के साथ होने से जातक की उन्नति धीमी गति से होगी। और अगर मंगल है तो अष्टमेश मंगल इस भाव में केतु के साथ होने से जातक का चलता फिरता उद्योग धंधा बीमार हो जाएगा, यानी बंद भी हो सकता है। और केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धनेश भाग्य शुक्र इस भाव में केतु के साथ होने से जातक धनी व भाग्यशाली होगा। केतु के साथ अगर शनि है तो षष्ठेश शनि इस भाव में केतु के साथ होने से जातक का बड़ा भाई बीमार होगा। द्वादश भाव में केतु ग्रह, कन्या लग्न में केतु लग्नेश बुध से शत्रु भाव रखता है। कन्या केतु की नीच राशि कही गई है, अतः कन्या लग्न में केतु अधिक नुकसानदायक है। यहाँ द्वादश भाव में केतु सिंह यानी शत्रु राशि में होगा। यहाँ केतु खर्चीले स्वभाव का होगा तथा व्यर्थ की यात्राओं में जातक का धन खर्च कराएगा। ऐसा जातक कुछ हटी व क्रोधी स्वभाव का होगा, जिद में सब कुछ फूंक देगा, जिद में आकर पैसे खर्च करने की परवाह नहीं करेगा। द्वादश भावगत केतु की दृष्टि छठे स्थान कुंभ राशि पर होने से जातक शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। केतु की दशा अंतर्दशा परेशानी देने वाली होगी। केतु के साथ अगर सूर्य है द्वादश भाव में तो वे सूर्य इस भाव में केतु के साथ होने से जातक धनी होगा, क्योंकि हर्ष नामक राजयोग बनता है। केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो वेश चंद्रमा लाभेश चंद्रमा 12वें भाव में यानी वह भाव में केतु के साथ होने से यह व्यापार में लाभ नहीं होने देगा। केतु के साथ अगर बुध है तो लग्नेश बुध 12वें भाव वह भाव में केतु के साथ होने से जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। और केतु के साथ अगर मंगल है तो अष्टमेश मंगल इस भाव में केतु के साथ होने से द्विभार्या योग बनता है, जातक की कुंडली मांगलिक कहलाती है। केतु के साथ अगर गुरु है तो सप्तमेश गुरु इस भाव में केतु के साथ होने से यह गृहस्थ सुख में बाधक होता है, जातक को द्विभार्या योग होता है, यानी दो पत्नियों का योग बनता है। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धनेश भाग्य शुक्र इस भाव में केतु के साथ होने से धन प्राप्ति हेतु भाग्योदय हेतु उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और केतु के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो शनि षष्ठेश शनि 12वें भाव में केतु के साथ होने से विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन जातक के पुत्र ही उसके शत्रु होंगे। तो ये था कन्या लग्न में केतु ग्रह का प्रभाव विभिन्न भाव में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ वास्तु के ज्ञान दूंगा, यानी वास्तु टिप बताऊंगा। तो आज का वास्तु टिप है कि किसी मकान का निर्माण कराते समय मुख्य रूप से जो वास्तु की 5 दिशाएं हैं उसका किस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे प्रथम है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण। इस दिशा में हमेशा मंदिर का निर्माण कराना चाहिए तथा इस स्थान पर अंडरग्राउंड यानी पानी का टंकी, नीचे की पानी की टंकी या हैंडपंप जो ज़मीन से पानी खींचे, बोरिंग करवाया जा सकता है। इस स्थान में कुछ स्थान को हो सके तो खुला रखना चाहिए, लेकिन ये मकान से सबसे नीचा होना चाहिए। दूसरा है दक्षिण पूर्व अग्निकोण। इसमें रसोई का निर्माण यानी किचन का निर्माण करवाया जाता है, सबसे शुभ होता है। रसोई का प्लेटफार्म उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए ताकि खाना बनाते समय खाना बनाने वाले का मुख उत्तर और या पूर्व की दिशा में रहे। तीसरा है दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण। इस घर में मुखिया का शयन कक्ष होना चाहिए। इस कक्ष में सोते समय सिरहाना दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए, यानी जातक की दृष्टि उत्तर या पश्चिम दिशा में होनी चाहिए उठते समय।
तथा मकान का हिस्सा, यह हिस्सा जो भारी होना चाहिए तथा मकान का हिस्सा सबसे ऊंचा होना चाहिए। चौथा है उत्तर पश्चिम वायव्य कोण। इस स्थान पर पढ़ने वाले बच्चों का कक्ष होना चाहिए तथा पढ़ते समय उनका मुख उत्तर और पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाह योग्य बच्चों को भी शीघ्र विवाह के लिए इस स्थान पर सोना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी यह स्थान बहुत शुभ होता है। अंतिम है मकान का ब्रह्म स्थान, जो बीच का स्थान है। इस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, यानी किसी तरह का दीवार या कोई इस तरह का कमरा वगैरह नहीं होना चाहिए। इस स्थान को अगर हो सके तो खुला छोड़ना चाहिए। आपने जैसे देखा होगा पुराने ज़माने में अपने पूर्वज जो मकान बनाते थे उसमें आंगन छोड़ते थे, आंगन खुला होता था, ओपन टू स्काई। तो अगर उसके तो वैसा होना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में फ्लैट संस्कृति के कारण ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो मकान का जो ब्रह्म स्थान है उसमें निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। तो ये था दोस्तों वास्तु का संक्षिप्त ज्ञान। आगे की वीडियो में मैं और विस्तार से आपको वास्तु का ज्ञान दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे को कमेंट ज़रूर करें जो भी अच्छे और बुरे हों। और किसी तरह की सलाह चाहिए आपको वास्तु या ज्योतिष के बारे में तो मेरे से निःशुल्क सलाह के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8005705331। धन्यवाद दोस्तों।